हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। और अपने अध्याय में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, यानी कि सिनोनिम्स। बच्चों, जिस तरह हर बच्चा अपनी माता को कभी माँ तो कभी मम्मी या फिर अम्मा कहकर पुकारता है, उसी तरह एक ही शब्द को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, भूमि रवि के चारों ओर घूमती है। तो सूर्य, सूरज और रवि ये क्या हैं? तो बच्चों, इन वाक्यों में एक ही बात कही गई है। पृथ्वी को धरती या भूमि भी कहते हैं, इसी प्रकार सूर्य को सूरज या रवि भी कहते हैं। ये समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो कुछ अन्य समानार्थी व पर्यायवाची शब्द जान लेते हैं। चलिए, जैसे कि पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं खग, पक्षी, पंछी, अंडज। आकाश के पर्यायवाची हैं आसमान, नभ, गगन। चंद्रमा के शशि, शशांक, चांद। हवा के वायु, पवन, समीर। पानी के पर्यायवाची हैं जल, नीर और सलिल। आग के पर्यायवाची हैं अनल, अग्नि, पावक। फूल के पुष्प, सुमन, कुसुम। राजा के पर्यायवाची हैं नृप, नरेश और भूपति। ऐसी स्त्री के पर्यायवाची हैं महिला, नारी, औरत। बादल के मेघ, घन, जलधर। नदी के सरिता, तरनी, तटनी। समुद्र के सागर, रत्नागर, जलधि। ईश्वर के भगवान, प्रभु, परमात्मा। विश्व के पर्यायवाची हैं जगत, संसार, दुनिया। और बंदर के हरि, वानर, कपि। कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, जलज और सरोज। तो चलिए कुछ करके सीखें। अपने विद्यालय को आप किन किन नामों से बुला सकते हैं बताइए। विद्यालय को स्कूल भी कहते हैं, पाठशाला भी कहते हैं, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अब समय आ गया है अभ्यास कार्य की ओर बढ़ने का, तो करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक समान अर्थ प्रदान करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द बताइए। राजा का है नृप, भूपति। फूल का पुष्प, सुमन। हवा का है पवन, समीर। चंद्रमा का शशि और चांद। ईश्वर का है प्रभु, ईश। अब लिखित प्रश्नोत्तर पर आएंगे हम। प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द कहलाते हैं विलोम पर्यायवाची क्रिया, तो सही विकल्प है पर्यायवाची। ख, नेत्र का पर्यायवाची शब्द है नमन, नमक, नयन, तो सही विकल्प है नयन। ग, वृक्ष को और किस नाम से जानते हैं? पेड़, नीर, घन, तो सही विकल्प है पेड़। दूसरा प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। समान अर्थ वाले, जल यानी कि पानी, घर का ग्रह, बच्चा का बालक, फूल का पुष्प, रात्रि का निशा, पृथ्वी का धरती। तीसरा प्रश्न है, रंगीन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। सूर्य चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। नदी में मछली तैरती है, नदी में मछली तैरती है, तो सरिता में मछली तैरती है। हम विद्यालय पढ़ने जाते हैं, हम स्कूल पढ़ने जाते हैं। माँ ने वृक्ष को जल दिया, माता ने पेड़ को पानी दिया। पेड़ों पर चिड़िया रहती है, वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का कोई एक पर्यायवाची लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जल का पानी, मुझे जल चाहिए। घर का ग्रह, मेरा घर पास में है।
पृथ्वी का धरती, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। सोना, सोना का है, सोना एक क्रिया है, यानी कि सोना, सो जाना। मुझे सोना पसंद है। यहाँ पर सोना आप कनक के रूप में भी ले सकते हैं, यानी कि सोना, सोने के दाम बहुत बढ़ गए हैं। कमल का है पंकज, कमल कीचड़ में खिलता है। पांचवा प्रश्न, जो शब्द अलग है उस पर गोला लगाइए। सूरज, चंद्र, सूर्य, तो चंद्र अलग है, इस पर गोला लगाइए। हवा, नीर, पवन, तो हवा का नीर, पवन, हवा, पवन, ठीक है। नीर सही नहीं है, इस पर गोला लगाइए। विद्यालय, निकेत, पाठशाला, तो निकेत पे लगाइए गोला। शाम, साय, रात, रात पर गोला लगाइए। यहाँ पर तरु, जंगल, वन, तो इसमें तरु पर आप गोला लगाएंगे। चलिए गतिविधि की ओर चलते हैं। वर्ग पहेली में छिपे हुए पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। आँख का पर्यायवाची होगा नयन, ठीक है। पानी का होगा नीर या जल होगा। जंगल का वन होगा। हवा का पवन होगा। माँ का माता होगा या माँ होगा, ठीक है। तो ये आपने इस वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखने हैं। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।